हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में दोस्तों। आज का हमारा जो विषय है वह गणित है। ठीक है दोस्तों, हम लोग दोस्तों इसमें देखेंगे कि जो 2019 में मैथ का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ था उसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, और उसको अच्छे से विस्तृत हल देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। इसमें दोस्तों जो पहला प्रश्न था, इसमें देखिए 1 से लेकर 5 तक कितने आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त क्या है। ठीक है, इसमें दोस्तों ऑप्शन ए दिया है, बी, ठीक है, और सी और डी। ठीक है, इसमें आप देखिए कि 9 का अपवर्त क्या आता है। तो दोस्तों देखिए 9 का 9 गुणते 1 बराबर कितना आ जाएगा 9, फिर 9 गुणते 2 बराबर कितना 18। ठीक है, अब फिर 9 गुणते 3 कितना हो जाएगा 27। तो देखिए ये आपका ऑप्शन दोस्तों देखिए बी में मिल रहा है। बी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 9, 18, 27 और 36। तो दोस्तों इसमें 9 का जो आपका अपवर्थ होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आप लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न सेकेंड में। इसमें दोस्तों क्या प्रश्न पूछा है कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, ठीक है, वो खुद से कटती हैं और किसी संख्या से नहीं कटती हैं। ठीक है, देखिए आप इसमें ये ऑप्शन दिया है आपका कितना 31 है और 33 है। देखिए 31 तो ये अभाज्य संख्या है, बट ये जो 33 है भाज्य संख्या, क्योंकि ये 3 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। आप भी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए 33, इसमें भी 33 है, कैसे मतलब ये भी सही नहीं है। अब ऑप्शन 30 सी देख लीजिए, इसमें देखिए 31 है, ये तो नहीं कटेगा। जब आपका ये 37 है दोस्तों, ये भी नहीं कटेगा, इसलिए दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अब डी भी देख लीजिए, 31 तो नहीं कटेगा, ये तो अभाज्य संख्या है, लेकिन ये जो 39 है ये कट जाएगा, ये 13 से कटेगा, 13 या 39, तो ये भी दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इसमें दोस्तों जो प्रश्न पूछा है कि 3 संख्याएं, ठीक है, 1 संबंधी, 2 संबंधी, 3 संबंधी के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समाप्त वर्त कितना दोस्तों 12 है, तो ये संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अब इसका करेंगे तो देखिए 10 से 10 एक कट जाएगी, तो इसका आपका आएगा कितना आएगा 10 आएगा महत्तम। ठीक है, इसमें दोस्तों दिया है कि महत्तम क्या है 12 है, तो आप देखिए आप इसका भी करेंगे, इसका 5 से सब ये दोनों कट जाएंगे, तो इसका भी 5 महत्तम आएगा। अब देखिए बी ऑप्शन में ये 12 है, 24 है, 36 है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका सही, क्योंकि ये इसका महत्तम क्या आएगा, ये 12 आएगा। आप इसको दोस्तों करके देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसको देख लेते हैं। चौथा में किसी कक्षा में 30% बच्चे हैं। ठीक है, मतलब कितना दोस्तों, सॉरी दोस्तों, किसी कक्षा में कितने 30 बच्चे हैं, इनमें से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं। मतलब कि 30 बच्चे हैं, इसमें से 80% जो बच्चे हैं वो पास हैं, उत्तीर्ण हैं। तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं, मतलब कि जो 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं तो उनकी संख्या पूछा है वो कितने बच्चे होंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना, देखिए दोस्तों ये 30 है ना, 30 कितने बच्चे उत्तीर्ण 80। ठीक है, 80 और ये परसेंटेज नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, 8 लेके 24। तो दोस्तों ऐसे 24 के इसमें ए में सही है। ठीक है, एक ऑप्शन ए सही होगा, ये दोस्तों हो गया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा 18 को भिन्न के रूप में बदलिए। ठीक है दोस्तों, इसको आप भिन्न के रूप में कैसे कर सकते हैं, 18 है, ये परसेंटेज बैठा है कि आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए एक कट है तो काट दीजिए, नहीं कटा तो मत काट दीजिए, 2 से कटेगा। ठीक है, 2 9 18, 2 से कटेगा 50 आएगा। देखिए 9/50 ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होता है। चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आपका 6 से लेकर 11 तक आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इसमें प्रश्न पूछा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। इसमें 3 अंकों की छोटी, ठीक है दोस्तों, जो प्राकृतिक संख्या आपकी 1 2 3 से स्टार्ट होती है, लेकिन आपकी 1 से लेके 99 तक, आपका जो आपका 99 है ये तो 2 अंकों की है, लेकिन ठीक है। अब इसके बाद आपका 100 आ जाता है। 100 क्या है, ये जो पहला है जो आपका सैकड़ा है, ठीक है, मतलब 3 अंकों की संख्या है, तो आपका जो पहला 3 अंकों की संख्या है वो प्राकृतिक संख्या वो 100 होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इसमें प्रश्न पूछा है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको हम लोग अच्छे से हल देख लेते हैं। वृत्त का व्यास जिसको आप डी से डोनेट करते हैं, कितना दिया है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको परिमाप पूछा था, वृत्त का जो परिमाप का सूत्र आता है 2πr। इसमें दोस्तों आर नहीं है, इसमें दोस्तों डी दिया। तो दोस्तों क्या होता है,
आपका आर बराबर क्या होता है, डी बटे के 2। ठीक है, ये आपका त्रिज्या, त्रिज्या को आप इसका व्यास बटे के 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो इसको देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणते 22 बटे के साथ पाई का मान हो गया, और आर का मान इसको 35 बटे के 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये डी का मान कितना है 35 है, तो दोस्तों इसकी डी यहाँ पर 35 बटे के 2 आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आप कटा दीजिए, 7 पाँचे 35, 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको 2 खत्म हो जाएगा, और 22 बचे आपका कितना होगा दोस्तों, वो 110 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दोस्तों प्रश्न दिया है कि 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, 24 में आपका 7 से भाग दे देना है। तो देखिए 7 लिखी, 21, 3 बार गया, आपका दोस्तों कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, अब देखिए अगर नहीं भाग जाएगा तो आप दशमलव लगा के 0 उतार दीजिए, 7 चौक 28। ठीक है, अब दोस्तों 2 बचा। ठीक है, ये 0 उतार देंगे तो फिर 7 दूनी 14, 2, तो अब बस दशमलव के 2 अंक तक आप उतना लिख सकते हैं। तो आपका 3.42। ठीक है, ये दशमलव में बदल गया। एक और प्रश्न ये तो पूछा था कि किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो दोस्तों ये असंख्य होता है, अनंत हो सकते हैं बिंदु। देखिए मान लीजिए ये रेखा है, ठीक है, इसमें दोस्तों यहीं पे हो सकते हैं, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, अनंत, इसकी कोई गिनती नहीं है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 10 में। ठीक है, इसमें प्रश्न पूछा है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। ठीक है, इसमें दिया है कि 2 संबंधित 3 और 5 संबंधित 6, इसमें से कौन सा अनुपात बड़ा है। ठीक है, तो आप 2 संबंधित 3 को आप 2 बटे के 3 में लिख दीजिए, 2 में 3 का भाग दीजिए, तो आगे देखिए 2 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा लेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 छक 18, 6 बार गया, फिर वही है 2 आएगा, 20 आ जाएगा, 3 छक 18, तो इसमें पॉइंट आपका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब इसको भी ऐसे 5 संबंधित 6, तो इसको 5 बटे 6 के रूप में कर सकते हैं। देखिए इसमें भाग नहीं जाएगा, आप दशमलव बढ़ा लीजिए सबसे पहले, तो यहाँ 50 हो जाएगा। ठीक है, 6 का 50 में देंगे इससे आसपास, तो 48 आएगा, 8 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 बच जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो 6 18, तो मतलब कि जो आपका 0.83 आ रहा है ये बड़ा है। तो मतलब ये कौन सा आपका 5 संबंधित 6, ये आपका बड़ा है। देखिए एक और प्रश्न इसमें दोस्तों प्रश्न पूछा है कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे। ठीक, कितना दोस्तों, 60 जो कप हैं एक दुकानदार के पास थे, 40 कप बिक गए, उसमें से 60 में से उसने 40 कप क्या बेच दिए, तो उसने कितने प्रतिशत कप बेचे। ठीक है, ये प्रतिशत में पूछा है। ऐसे दोस्तों आपको इसमें साफ साफ दिया है कि 40 कप बेचे, लेकिन उसका प्रतिशत में पूछा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। दुकानदार के पास कुल कप कितने थे, 40 थे, और बिके हुए कप कितने हो जाए, सॉरी दोस्तों कुल 60 थे और बिके हुए 40 थे। तो आप देखिए इसको बिके हुए कप का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, तो जिसे जो आपका बिका हुआ कप है उसको ऊपर लिख लेंगे, और जितने आपके पास सब था अब नीचे के लिख लेंगे। ठीक है, इनको देखिए दोस्तों अगर काटेंगे तो देखिए, ये देखिए इसको 20 काटेंगे, 20 दूनी 40 और 20 3 60, 3 बढ़ गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 200 हो जाएगा, 100 दूनी 200, 200 में आप 3 का अगर भाग देंगे तो आपका 66.66 आपका ये आंसर आएगा। आप देखिए आप काट के देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें प्रश्न दिया है कि इसको हल करना, सरलीकरण से प्रश्न ये। ठीक है, इसमें देखिए ये दे दिया, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप लोग छोटा जो ब्रैकेट है उसको आप तोड़ेंगे। ठीक है, ये 18 में से 5 गया, कितना आएगा दोस्तों, 13 आएगा। ठीक है, अब ये बच गया। ठीक है, 16 में से 3 गया, कितना आएगा, 3 आएगा। 16 दोस्तों 16 में से 13 जाएगा तो 3 ही आएगा ना। आप देखिए ये प्लस है, इधर भी प्लस है, तो ये 14 3 17 ऐड हो जाएंगे, ये माइनस हो तो यहाँ दोस्तों आएगा, ये माइनस आएगा, और 18 में 17 जाएगा दोस्तों, 1 बचेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। इसमें दोस्तों पूछा है कि प्रश्न नंबर 13। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। इसमें दिया कि पट्टी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप देखिए एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, आप इसको पी दे देंगे, इसको नाम ए दे देंगे। ठीक है, आप देखिए आप एक मान लीजिए इसको आप 4 सेंटीमीटर का एक ले लेते हैं। ठीक है, दूरी, उसको आप क्यू मान लेते हैं। यहाँ से दोस्तों आप एक चाप कटाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये चाप का आप काटेंगे दोस्तों, वो 8 काटे, तो ये आपका 60 होगा, लेकिन आपसे पूछा कि 90 डिग्री का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से भी फिर आप एक कटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर यस कटेगा,
तो दोस्तों यहाँ से 60 तो ये 60 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, लेकिन बट आपको चाहिए 90। तो देखिए एक इन दोनों के बीच में कटाएंगे तो यहाँ से एक दूरी मान के, जो दूरी यहाँ पे लिए 4 सेंटीमीटर, वही दूरी यहाँ पे भी लेंगे, वही दूरी यहाँ पे भी लेंगे। यहाँ से ऐसे कटाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे कटाएंगे। तो कि इसको आप कटा दीजिए, यहाँ पे इसको आप मिला देंगे तो दोस्तों आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें दोस्तों पूछा था कि आप 90 अंश का कोण कैसे बना सकते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि राम ने, ठीक है, 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा। ठीक है, जो राम है 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वो उसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य कितना था 300 रुपये, और लाभ प्रतिशत जो है वो 20% था, और उसको विक्रय मूल्य बताना था। तो दोस्तों देखिए 300 में सबसे पहले आप 20% निकाल लीजिए। तो 300 गुणते 20, ठीक है, अपन के 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, 20 10 60। ठीक है, इसका मतलब कि दोस्तों उसको 60 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो देखिए 20% लाभ के लिए वो 300 प्लस 60, उसमें आप ऐड कर देंगे 360, मतलब कि 300 रुपये का खरीदा, उसने 360 का बेचा, उसे 20% का लाभ हुआ रेडियो पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 रहे। तो दोस्तों देखिए अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, अगर इसमें तो जो आपका लसा और मसा होता है, इसमें दोस्तों आप क्या करेंगे उसका मसा निकालेंगे। तो लेकिन इसमें एक और कंडीशन दिया है कि भाग देने पर क्या 50 शेषफल आपका क्रमशः 1, 3 और 5। तो सबसे पहले देखिए आपका 49 से 1 घटा लीजिएगा तो दोस्तों देखिए आपका 48 आ जाएगा। फिर देखिए आपको 59 में से आप कितना दोस्तों दिया है वो 3 घटा लेंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 109 दिया है, 109 में से 5 घटा लेंगे तो 104 आ गया। आप देखिए ये आपका कितना है दोस्तों 48, 56 और 104। इसको दोस्तों आप इसका आप क्या लेंगे मौसा ले लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं कि इसका आप गुणनखंड विधि से या भाग विधि से जैसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए गुणनखंड विधि से इसका आप गुणनखंड कर देंगे और 56 का भी गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 गुणते 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 7 56। ठीक है, 104 करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और 13 वाट 13 8 104। ठीक है, तो इसमें देखिए जो जो कॉमन मिलेगा वही आपका मसा होगा। इसमें भी 2 ये आपका पूरा कॉमन। ठीक है, ये भी 2 पूरा कॉमन आपका है, और इसमें भी ये देखिए 2 कॉमन है। ठीक है, ये 3 मिला, तीनों को यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं मिलेगा। 3 इसी में है इसलिए नहीं मिलेगा। देखिए सब अलग अलग है, तो कॉमन बस यही 3 आपको 2 मिल रहा है। तो दोस्तों ये आपका मसा होगा। तो देखिए 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4, दूनी 8। तो 8 ये दोस्तों ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, इसको भी हल करना। ठीक है, और देखिए जो प्रश्न दिया और इसमें एक कंडीशन भी दे दिया कि a बराबर आप -2 होगा। ठीक है, a का मान आप -2 रखेंगे उसको हल करने में। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्न लिख लेंगे इसको। देखिए ये 5 है तो एक दफा -2। ठीक है, -2 पे आप स्क्वायर कर दिए प्लस 4। अब यहाँ देखिए -2 होगा, इसको आप कोष्टक में रख लेंगे अब -2। ठीक है, इतना तो हो गया आपका ये लाइन क्लियर। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट लाइन कैसे करेंगे। देखिए -2 गुणते -2, 2 दूनी की 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 गुणते 4 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ देखिए 4 दूनी 8, तो दोस्तों ये -8 होगा। तो ये देखिए ये प्लस और माइनस, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस हो जाएगा -8। इसी चीज़ का दोस्तों इसमें ध्यान होता है, प्लस और माइनस में आप मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए दोस्तों सवाल गलत होने की संभावना ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 8 होगा और ये -2। अब यहाँ पे 5 चौको 20 हो गया, ये -8। ठीक है, और -2, तो ये माइनस 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 रहेंगे लेकिन ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 8 2 10 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर -10 लिखा है। तो आप देखिए 20 में से अगर आप 10 घटाएंगे तो आपको 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपका। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न पूछा है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दिया है। ये जो दोस्तों चित्र दिया है इसको आप देख के जो प्रश्न दिया है इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों आपका ये चित्र पूरा दिया है, एक वृत्त है। ठीक है, इसमें देखिए ए से लेके बी और बी से लेके सी तक ये आपके रेखा है। ठीक है, इसमें दिया है कि 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो इसमें देखिए त्रिज्या आपकी कौन कौन है। देखिए ए आपकी ये त्रिज्या नहीं है, ए से लेके ओ तक ये आपकी एक त्रिज्या होगी नहीं हुई। ठीक है, और इसमें दिया है 3 त्रिज्या, तो आप लेके ओ से लेके सी तक ये भी आपकी क्या है एक त्रिज्या हो गई। आप देखिए यहाँ देखिए ओ से ओ और बी ये भी आपकी क्या है एक त्रिज्या होगी कि नहीं हुई। देखिए ओ ये हो गया। ठीक है,
यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ अच्छे से कि आपकी ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। और आपका ओ और सी ये भी त्रिज्या हो गई आपकी, ओ और बी ये भी आपकी त्रिज्या हो गई। अब दोस्तों इसमें पूछा है क्या, ठीक है, कि 3 जुआओं के नाम, इसमें तीन जुआ है, 3 जुआओं के नाम पूछा है। तो इसमें देखिए आप कैसे करेंगे जुआ, ठीक है। एक देखिए ये जुआ आपकी ये है कि नहीं, ये ए और बी, ठीक है। और आपकी एक और जुआ होगी, देखिए ये आपका ये बी और सी ये भी एक जुआ है, ठीक है। और जो आपका तीसरा क्या है, तीसरा कौन सा होगा, इसमें देखिए ये आपकी ये भी एक जुआ कहलाएगी, ठीक है। या वृत्त के कहीं से भी अगर एक दूसरे को रेखा मिला रही है तो ये आपकी जीवा कहलाएगी, ठीक है। ये भी जीवा है तो ये भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी जीवा होगी, ठीक है। अब दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा है कि दोस्तों वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। तो दोस्तों देखिए केंद्र से होकर जाने वाली जो आपकी रेखा है, ठीक है, ये आपकी व्यास कहलाएगी, ठीक है, व्यास। तो दोस्तों ए और बी आपका दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। अब दोस्तों पूछा है इसमें नेक्स्ट में कि वृत्त का केंद्र। तो दोस्तों वृत्त का केंद्र आपका क्या है, यही है जिसको आप ओ से डिनोट किए हैं। तो दोस्तों ये आपका क्लियर हुआ। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे। इसमें प्रश्न पूछा है कि देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, ठीक है। इसको दोस्तों मैं आपको प्रश्न पढ़ते इसको हल करके दिखा दे रहा हूँ। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो मान लीजिए कि रेशमा की उम्र यक्स होगा, तो सलमा की उम्र कितना होगा दोस्तों, क्योंकि इसका उम्र अब यक्स माने हैं। तो देखिए सलमा अपनी बहन रेशमा, तो सलमा किससे होगी, रेशमा से 10 वर्ष बड़ी होगी नहीं होगी, तो आपका यक्स प्लस 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप क्या देख, इसमें दिया कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। इसमें पूछा कि 4 वर्ष पहले जो सलमा की आयु है यह रेशमा की आयु से 2 गुनी थी। तो सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि दिया है कि 4 वर्ष पहले, मतलब कि 4, इसमें इसकी वर्तमान आयु की कितना दोस्तों यक्स माना है, ठीक है ना। तो इसमें -4 हो जाएगा, ठीक है, 4 वर्ष पहले। तो इसका भी देखिए यक्स प्लस 10, तो ये 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया, ठीक है, एक कंडीशन था। अब देखिए 4 वर्ष पहले के बाद देखिए इसमें दिया कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु कितनी थी, 2 गुनी थी। देखिए यहाँ पे दोस्तों दिया कितने हैं, 2 गुनी थी। तो दोस्तों यहाँ पे 2 गुना आप कर देंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आप इसको हल करिए। देखिए 2 रियक्स इसमें गुणा करेंगे आपको 2 एक्स आ जाएगा। देखिए 2 4 दूनी 8, तो -8 आ जाएगा। अब देखिए इसको इसी तरह आप लिख देंगे x प्लस 6 के रूप में, ठीक है। आप देखिए अब आप क्या करेंगे, इतना तो हो गया। आप देखिए अभी आपको 2x है ना, इस x को इधर बेचेंगे तो देखिए 2x में -1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, x बचेगा, हो गया, ठीक है। ये देखो -8 है ना, देखिए ये आपका 6 है, इस -8 को इधर बचेंगे तो +8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका x का मान 14 आ गया है। तो दोस्तों देखिए x किसका उम्र था, वो रेशमा का, मतलब x बराबर 14, ठीक है दोस्तों। किसकी उम्र निकल गई, आपकी रेशमा की उम्र निकल गई। और दोस्तों इसमें सलमा का भी उम्र पड़ जाता है। तो यक्स की जब आप 14 लिख दीजिए, 14 + 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 24, ठीक है। तो इसमें प्रश्न में पूछा था कि क्या पूछा था दोस्तों, सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए रेशमा की वर्तमान आयु आपकी 14 वर्ष हो जाएगी और आपकी सलमा की वर्तमान आयु 14 10 24, मतलब 24 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये 2019 का पेपर था, मैंने इसको अच्छे से हल कराया है। आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने ग्रुप या दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिसको हर किसी को ये वीडियो प्राप्त हो सके या मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।